राजस्थान की सियासत में एक बार फिर आज का दिन बड़ा होने वाला है। एक ऐसा नेता जो गांव-गांव घूम कर के लोगों की आवाज बन रहा था, आज सलाखों के पीछे है और पूरा प्रदेश इंतजार कर रहा है कि कल उस पर फैसला होगा, यानी कि 11 अगस्त को फैसला होगा और वो तय होगा कि वो बाहर आएंगे या फिर नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नरेश मीणा की, जिनकी जमानत पर 11 अगस्त को सुनवाई होनी है। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक नेता की नहीं बल्कि 7 मासूम बच्चों के साथ की भी है। 25 जुलाई 2025 को झालावाड़ मामले में नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया और तब से वह झालावाड़ जिला कारागृह में बंद हैं। उनके समर्थक रिहाई के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो रैलियां हो, ज्ञापन देना हो या विरोध करना हो। टोंक, बूंदी, बांदीकुई से लेकर के जयपुर तक आवाज उठ रही है। यहां तक कि 16 अगस्त को उनके समर्थकों ने विधानसभा का घेराव का ऐलान भी कर दिया है। 8 अगस्त को उनकी न्यायिक हिरासत खत्म होनी थी, लेकिन अदालत ने इसे 22 अगस्त तक बढ़ा दिया है। इसी बीच में 11 अगस्त को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई की तारीख तय हुई थी और समर्थकों की निगाहें इसी पर टिकी हुई है, क्योंकि इससे पहले भी नरेश मीणा 8 महीने तक समरावता मामले में जेल में रह चुके हैं और बड़ी मुश्किल से उन्हें जमानत मिली थी। जेल से बाहर आने के बाद नरेश मीणा ने गांव-गांव जाकर के जन आक्रोश यात्रा निकाली और लोगों को समस्याएं सुनी और उन्हें समाधान का भरोसा दिया। इसी दौरान बूंदी की एक विधानसभा सीट खाली हो गई और उपचुनाव की तैयारी शुरू हो गई है, लेकिन अचानक से झालावाड़ में एक दर्दनाक हादसा हुआ और 7 मासूम बच्चों की जान चली गई। नरेश मीणा ने अपनी यात्रा बीच में छोड़कर के सीधे वहां पहुंच करके पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिया और सरकार से मुआवजा दिलवाने की मांग की, यानी कि कहा कि नरेश मीणा का कहना है कि कम से कम उन्हें 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाना चाहिए। घायलों के लिए भी उन्हें 50 लाख मुआवजे की मांग की। यह मांग सिर्फ उनकी नहीं बल्कि हनुमान बेनीवाल और राजकुमार रोत ने भी की और उन्होंने इस आवाज को संसद में भी उठाया। जेल जाने से पहले नरेश मीणा ने अपने समर्थकों से कहा था कि मेरी रिहाई के लिए मत लड़ना, बल्कि इन 7 मासूम बच्चों के न्याय के लिए जरूर लड़ना। शायद इसी वजह से आज उनके समर्थक 2 मोर्चा पर लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तरफ नेता की रिहाई और दूसरी तरफ बच्चों के न्याय के लिए संघर्ष। अब सबकी निगाहें 11 अगस्त पर है कि क्या अदालत नरेश मीणा को जमानत देगी या फिर उनकी मुसीबतें और बढ़ेगी। अब सबकी निगाहें 11 अगस्त पर टिकी हुई है। क्या नरेश मीणा जेल से बाहर आकर फिर से सड़कों पर नजर आएंगे या फिर एक बार फिर उन्हें झटका लगेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उन 7 मासूम बच्चों को न्याय मिलेगा जिनके लिए नरेश मीणा ने अपनी आज़ादी तक दांव पर लगा दी? आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।